Hi friends, welcome back. तो भाई India starts welcoming world foreign ministers for G20 meet. Russia FM surprise salute in India. चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओहो अच्छा। साथियों, आज एक तरफ तो दोस्तों देख लीजिए भारत के शान की, आन की, बान की तस्वीरें देख लीजिए। और भारत के अंदर G20 की जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने जा रही है, भारत की शान को चार चांद लगा रही है। अलग अलग देशों के विदेश मंत्री और उनके डेलीगेशंस का भारत आना शुरू हो गया है। क्या यूके, क्या तुर्की, क्या मॉरिशस, क्या नाइजीरिया और क्या यूरोपियन यूनियन और क्या चाइना, अलग अलग देशों के विदेश मंत्री भारत के अंदर पहुंच रहे हैं। भले ही खबरें मिल रही हों कि साउथ कोरिया और जापान के विदेश मंत्री नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उनके ना आने से G20 की मीटिंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले तो आप तस्वीरें देख रहे हो G20 की विदेश मंत्रियों की मीटिंग जहां पर होने वाली है उस बिल्डिंग के अंदर। जिस तरीके से बिल्डिंग को सजाया गया है, तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं और G20 के साथ ही वर्ल्ड का एक मैप आपको दिखाया गया है और साथ में ही जहां पर ये मीटिंग होनी है उस बड़े हॉल को भी दिखाया गया है जहां पर विदेश मंत्रियों के साथ साथ अलग अलग देशों का डेलीगेशन बैठने वाला है। अब दोस्तों आपको तस्वीरें दिखाते हैं रशिया के विदेश मंत्री सर्गी लावरेव की, जो भारत के अंदर पहुंचे हैं और भारत के अंदर वार्म वेलकम उनका हुआ है और उन्होंने जो सल्यूट ठोका है भारत के एक लीडर को, तो वाकई में ही ये तस्वीरें एक देखने लायक है। हालांकि रशिया के विदेश मंत्री सबसे पहले भारत पहुंचे हैं। अगर रशिया की जो तुलना है अमेरिका और चाइना से की जाए, अमेरिका और चाइना के ऑफिशियल नहीं पहुंचे हैं लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए हैं। हालांकि वो अभी आएंगे लेकिन थोड़ा लेट आएंगे। दोस्तों जापान और साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम व्यस्त हैं, लेकिन उनके जो और मिनिस्टर हैं निचले लेवल के, वो मिनिस्टर भारत के अंदर जरूर आएंगे। और आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं साउथ कोरिया के डेलीगेशन की। हालांकि साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर काम करती हैं लेकिन उनके विदेश मंत्री नहीं आए हैं, तो ये काफी नाराजगी वाली बात है। लेकिन नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। साउथ कोरिया की जो एम्बेसी है, उनके जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक वीडियो भी निकाला है RRR मूवी का, जिसके अंदर वो काफी अच्छा डांस कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हो। और इन्होंने भारत के G20 के मीट और भारत की शान में एक चार चांद लगाए हैं जिस तरीके से इन्होंने डांस किया है। ये बात भी आपको पता लग गई। और भारत के विदेश मंत्रियों की मीटिंगें भी लगातार ताबड़तोड़ तरीके से हो रही हैं। आपके सामने ट्विटर पर ट्वीट चल रहा है। भारत के विदेश मंत्री की मीटिंग हुई है चेक रिपब्लिक के ऑफिशियल के साथ, फिर एक ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, फिर तुर्की के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग हुई है और तुर्की के विदेश मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की है। ऑपरेशन दोस्त और जितने भी पर्सनल तुर्की के अंदर लोगों की जाने के बचाने के लिए पहुंचे थे। और भारत के विदेश मंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री के साथ G20 के एजेंडे और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के बारे में बातें की और जयशंकर जी ने इसका ट्वीट भी किया। इसके बाद दोस्तों भारत के विदेश मंत्री मॉरिशस के विदेश मंत्री से भी मिलते हैं और फिर मीटिंगें होती हैं डेनमार्क के विदेश मंत्री से। और फिर अलग अलग देशों के जो डेलीगेशन है वो G20 के अंदर पहुंचने लग रही हैं। उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हो और बेसिकली ट्वीट भी आपके सामने चल रही हैं। दोस्तों जापान के साथ एक मजेदार बात यह है कि 2 मार्च को ये मीटिंग होने जा रही है विदेश मंत्रियों की, यानी कि कल। लेकिन 2 मार्च के बाद 3 मार्च को क्वाड की मीटिंग भी भारत की नई दिल्ली के अंदर होने जा रही है। लेकिन अब जब जापान के विदेश मंत्री नहीं पहुंचे हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मीटिंग रद्द होगी। दोस्तों खबरें तो सोर्सेज के जरिए ये भी आ रही हैं कि ये मीटिंग रद्द नहीं होगी, बल्कि जापान के जो विदेश मंत्री हैं वर्चुअल तरीके से इस मीटिंग के अंदर शिरकत कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट निकली है दोस्तों। G20 की मीटिंग बहुत खास है और रशिया और यूक्रेन की जंग के ऊपर नजरें हैं। भारत रशिया को एक क्रिटिसाइज करने देगा इस विदेश मंत्रियों की मीटिंग में या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक डेवलपमेंट ये भी निकली है कि भारत के विदेश मंत्री, रशिया के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी इस एक G20 की मीटिंग के
पहले होने जा रही है और ये एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी जिसके अंदर भारत मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। हालांकि आज यूक्रेन की जंग रुकवानी है तो आपको भी पता है कि यूक्रेन के डेलीगेशन की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका को आप बिठा लो, रूस को बिठा लो और बीच में मीडिएटर कंट्री को बिठा लो। अगर जंग रुकनी है तो ये 3 देश ही रोक सकते हैं और यही कारण है कि ये ट्राइलेटरल मीटिंग जो होगी एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। खैर, भारत के अंदर G20 के अंदर अगर ये शांति समझौता हो जाता है तो भारत के G20 को 4 चांद लग जाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। तो यार फ्रेंड्स, बड़ा ही प्यारा वीडियो था और खासकर जब उन्होंने रशिया का दिखाया ना, दैट वाज रियली नाइस कि पहले जो हमारे एयरफोर्स के थे उन्होंने सल्यूट मारा था और उसके बाद जब वो नीचे आए तो उन्होंने भी सल्यूट मारा। अब ये नहीं पता ये रिपीट किया बार बार की एक ही बार मारा था, पर जो हमारे एयरफोर्स वाले खड़े थे ना वो भी स्माइल कर रहे थे। तो जैसे ही कह रहे ना, हो सकता है एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानते हो पर्सनली या कुछ मिले हो पहले से ही, तो वो काफी मजेदार था। पर देख लो, सबका आज आना शुरू हो गया है और मीटिंग्स भी हो चुकी हैं कईयों के साथ, जैसे कह रहे टर्की के साथ हो चुकी है, फिर मॉरिशस के साथ हो गई, डेनमार्क के साथ हो गई। तो इन सब के साथ पर्सनली 101 भी हो रही हैं और उसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी होंगे। दिल्ली में मीट कर रहे हैं, दिल्ली में। और कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, जो लोटस के ऊपर बनाया, पूरा अर्थ को बनाया हुआ था, दैट वाज ब्यूटीफुल। वही बना डिसाइड किया था कि इस बार इसको यूज करेंगे। और जो हॉल था दैट वाज अमेजिंग, ब्यूटीफुल ह्यूज हॉल। और उसमें उन्होंने कर्टन, मैं देख रही थी, कर्टन को भी खोल के खिड़की वाले को किया था ताकि थोड़ी जो है बाहर से नेचुरल लाइट भी आए, तो कमाल था। पर वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स की फोटोज भी लगी हुई थी उस हॉल में। बहुत सुंदर था, ह्यूज हॉल था, इम्प्रेसिव था। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है कि जो आएगा वो इम्प्रेस होके जाएगा कि कमाल का अरेंजमेंट किया हुआ है। पर मैं ये सोच रही थी कि जापान के क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि भैया इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो अभी कहीं बिजी हैं। कोई होगा चक्कर, कोई भी समझ नहीं आ रही क्या बात, लफड़ा क्या चल रहा है। और वो भी तो कहते कोरिया के भी नहीं आ रहे, कुछ हो रहा होगा उनके वहाँ पे कुछ, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, बट कुछ तो चल रहा है। आप लोग बताना। मगर साउथ कोरिया वालों ने जो वीडियो भेजा था, जो उन्होंने दिखाया था, वो काफी वायरल हुआ है। वो बड़ा प्यारा वीडियो था यार। क्या के सॉन्ग पे उन्होंने ड्रेस भी वैसे ही बेल्ट लगाकर, और वो काफी एथलेटिक सॉन्ग है, इसीलिए कराटे वाले भी दिखाए थे, बहुत कुछ दिखाया था उन्होंने कि ये काफी इंटेंस सॉन्ग है। नहीं, और अच्छा भी है, वो बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। हर जगह पे आप देखोगे जहाँ पे भी किसी को डांस करना हो वो इस पे ही डांस कर रहे हैं, शादियों में तक में बज रहा है वो गाना, इतना पॉपुलर हो रहा है, मजा ही आ गया। नहीं, ये बहुत ही प्राउडनेस की बात है कि सभी लोग इंडिया में आ रहे हैं। इतने समय बाद इंडिया में पहली बार ऐसे कोई इंटरनेशनल गैदरिंग हो रही है। देखिए, इतने समय से ऐसा कुछ नहीं, स्पोर्ट्स ही करते थे, मगर वो भी ओलंपिक्स नहीं। अब जो है ज़बरदस्त गैदरिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड की। G20 के टॉप लीडर्स आ रहे हैं, मतलब G20 का मतलब ये है टॉप 20 लीडर्स, विच इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग होगा। और क्या बातचीतें होती हैं, इंडिया फैसिलिटेट करेगा। अगर ये रशिया और यूक्रेन की वॉर का कोई पीस हो जाए तब तो कमाल हो जाए। कह तो रहे हैं कि अभी तीनों बैठ के बात करेंगे, हो भी सकता है कुछ और बात बन जाए। इन्होंने ये भी देखा था टर्की का स्टैंड चेंज हो चुका है। हाँ, टर्की आया है और बहुत ही खुश है, थैंक यू भी कर रहा है। उन्होंने कहा स्पेशली आके मिलने के, पर्सनली मिलते टाइम भी थैंक यू किया है भैया, ऑपरेशन दोस्त। देखिए मतलब कहाँ एक दुश्मन को दोस्त में कन्वर्ट कर दिया। वो तो है अमेजिंग है, वैसे इंडिया ही कर सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।